इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। क्या आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि? हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा के प्रथम दिन नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचना इसी दिन से आरंभ किया था। मान्यता है कि युगों में प्रथम युग सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था और चैत्र नवरात्र में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का चैत्र नवमी को पृथ्वी पर अवतार हुआ था। देवी भागवत पुराण के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां आदिशक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि के दिन घरों में, मंदिरों में विशेष अर्चना पूजा की जाती है। घरों में, मंदिरों में कलश की स्थापना कर भगवती माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन, वंदन, आवाहन किया जाता है। माता रानी के भक्त मंदिरों में जाकर माँ भगवती दुर्गा की पूजा कर मंगल कामना करते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही की जाती है, जिसमें कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है। कंठे रुद्र समाश्रित है यानी कि कंठ, गले में भगवान रुद्र, भगवान शिव शंकर का निवास है। मूल में ब्रह्मा जी का तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देवी शक्तियां आवाहन करने से कलश में यानी कि घट में उपस्थित हो जाती हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि शक्ति उपासना का महान पर्व है, महान त्योहार है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मां शक्ति भगवती दुर्गा का 9 दिनों तक ध्यान, पूजा, आराधना करके मां भगवती दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किया था। नवरात्रों में भगवती मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। वेदों और पुराणों के अनुसार हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आदिशक्ति हिमालय के घर पुत्री वन अवतरित हुई थी और इनके पूजन के साथ नवरात्रि के दिन का शुभारंभ होता है। पहली नवरात्रि मां शैलपुत्री की पूजा में गाय के दूध से बनी सामग्री अर्पित की जाती है, यानी गाय के दूध से बनी मिष्टान माँ को भोग लगाया जाता है और अनार, पोमेग्रानेट अनार माँ को चढ़ाया जाता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरी नवरात्रि ब्रह्मचारिणी। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत, मिश्री, चीनी, सेब का, एप्पल का भोग लगाया जाता है और माँ का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। तृतीयम चंद्रघंटेति। तीसरी नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और माँ चंद्रघंटा को घी और लाल सेव, रेड एप्पल का भोग लगाया जाता है। इस दिन घर में घंटे की ध्वनि, आवाज और शंख की ध्वनि करने से बुरी शक्तियां तत्काल घर से भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं।
कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और माँ कुष्मांडा को मालपुआ और पैर नाशपाती का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बेहद पसंद है। इनकी उपासना पूजा से रोगों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और कष्ट दूर होते हैं। पंचमम स्कंद मातेति, पांचवा नवराता स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता को केला यानी कि बनाना और अंगूर ग्रेप्स काफ़ी प्रिय हैं, इसलिए माँ को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है और बुद्धि प्रदान करती है। अष्टम कात्यायनीति च, छठा नवराता माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी का अवतार महिषासुर वध के लिए हुआ था। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को शहद, हनी विशेष प्रिय है, इसलिए माँ कात्यायनी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ग्वाबा और हनी, शहद और अमरूद का भोग लगाया जाता है। जिन लड़कियों की या लड़कों को शादी न हो रही हो या उसमें कोई बाधा आ रही हो, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा, व्रत, उपासना, हवन करना चाहिए। सप्तमम काल रात्रि थी, सातवां नवरात्र माँ काल रात्रि की पूजा होती है। माँ काल रात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। माँ काल रात्रि को गुड़ और चीकू का भोग लगाना चाहिए और माँ काल रात्रि की पूजा करने से भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। महागौरीति अष्टमम, आठवीं नवराता माँ महागौरी की पूजा होती है। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माँ भवानी ने कठोर तपस्या की, तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से और दूध से उनका अभिषेक किया तो वह गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उन्हें माँ गौरी कहा जाता है। माँ गौरी को नारियल यानी कि कोकोनट, पूरी, हलवा, चना बहुत बहुत प्रिय है। महागौरी की पूजा करने के बाद पूरी, हलवा, चना, नारियल, माता का श्रृंगार, दक्षिणा माता रानी को चढ़ाना चाहिए और कन्याओं को देना और खिलाना और कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है। इनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवमम सिद्धिदात्री च, नौवीं नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री को नवरात्रि के आखिरी दिन हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाया जाता है और माँ को हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, समस्त सिद्धियाँ। माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में नव दुर्गा का अनुष्ठान नवरात्रि पूर्ण माना जाता है, नवरात्रा पूर्ण मानी जाती है। माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका सबका मंगल करे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम जय माता दी।